हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे कि भारत में प्रेग्नेंट लेडीज़ में शुगर की बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाता है। प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी, जिसे कि हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन है और इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। भारतीय औरतों में पश्चिमी देशों की औरतों के मुकाबले में प्रेगनेंसी में शुगर होने के चांसेस 11 गुना तक ज़्यादा होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रेवलेंस 16.55% है। मतलब हर 6 में से एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को शुगर की बीमारी होती है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में शुगर को डायग्नोस करना बहुत ही ज़रूरी है और सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ का शुगर के लिए चेकअप किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि प्रेगनेंसी में ही शुगर होने के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज़ के शरीर में हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो शरीर में इंसुलिन को अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ नहीं होने देते। इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। बहुत सारी लेडीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बावजूद ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें शुगर की बीमारी नहीं होती। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी होती हैं कि जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़कर जेस्टेशनल डायबिटीज़ बना देती हैं। तो फ्रेंड्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ना भी डायग्नोस करें तो शरीर पे क्या नुकसान हो सकते हैं? जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, ये ग्लूकोज की मात्रा एकदम कम हो सकती है और बच्चे में जन्म के बाद शुगर लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगर की बीमारी की वजह से बच्चे का वजन बढ़ सकता है, लेडीज़ को डिलीवरी के दौरान दिक्कत हो सकती है, उनकी वजाइना में टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सीज़ेरियन सेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसी लेडीज़ में डिलीवरी के बाद वजाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी होती है, बाद के सालों में भी उनमें शुगर होने के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ऐसी लेडीज़ में प्री एक्लेम्पसिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनके पेशाब में चर्बी आना शुरू हो जाती है और उनके पैरों में सोजिश आ जाती है। ये कंडीशन मदर और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हमें शुगर कब चेक करनी चाहिए? क्या जल्दी शुगर चेक करने से मदर को कोई बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? अगर हम प्रेगनेंसी में जल्दी शुगर चेक करते हैं तो उन मदर्स को भी डायग्नोस कर सकते हैं जिन्हें कि पहले से ही शुगर चली होती है, लेकिन उनका अभी तक डायग्नोसिस नहीं बना होता है। दूसरा, जब मदर की शुगर बढ़ी हुई होती है तो बच्चे में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और ये रिस्पॉन्स 16 हफ्ते के आसपास देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। इस इंसुलिन की वजह से शुरू से ही बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होने लग पड़ती है। अगर हम बाद में शुगर को कंट्रोल भी कर लेते हैं, तब भी बच्चे की ग्रोथ शुरू से ही ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान मदर को दिक्कत आ सकती है। तो जितना जल्दी हम शुगर को डिटेक्ट कर सकें, उतना जल्दी ही हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करें और उतना ही मदर और बच्चे दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शुगर को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। भारत में जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर किया जाता है, जिसे कि हम 75 ग्राम 2R ओरल जीटीटी टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट से 3 दिन पहले मदर को अपनी नॉर्मल डाइट खानी होती है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका टेस्ट होने वाला है तो आप अपना सारा खाना पीना छोड़ दें, इससे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी। तो जब ये प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल में आती है, एक तो उन्हें खाली पेट आना होता है। खाली पेट का मतलब है कि टेस्ट से पहले कम से कम 8 घंटे उनका पेट खाली होना चाहिए, लेकिन इस दौरान वो पानी पी सकती हैं। तो जब वो हॉस्पिटल में आती हैं, इस टेस्ट के लिए उन्हें 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml पानी में घोलकर पीने को दिया जाता है। उन्हें ये सॉल्यूशन 5 मिनट के अंदर पीना होता है। अगर उन्हें 30 मिनट के अंदर उल्टी हो जाती है तो अगले दिन ये टेस्ट रिपीट किया जाता है, लेकिन अगर उल्टी 30 मिनट के बाद में होती है तो हम इस टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ये लेडी ये सॉल्यूशन पीती है
तो उन्हें उसके बाद रेस्ट करना होता है, उन्हें इस दौरान घूमना फिरना नहीं होता। 2 घंटे के बाद उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और शुगर चेक की जाती है। अगर उनकी शुगर 2 घंटे के बाद 140 या इससे ज़्यादा आती है तो हम इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं और इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुगर को हमें जल्दी से जल्दी ही डायग्नोज करना चाहिए, तो सबसे पहले ये टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाना चाहिए, मतलब 12 हफ्ते से पहले एक बार टेस्ट होना चाहिए। जो दूसरा टेस्ट किया जाता है ये 24 से लेके 28 हफ्तों के बीच में किया जाता है, और जो तीसरा टेस्ट किया जाता है ये 32 से लेके 34 हफ्तों के दौरान किया जाता है, और 2 टेस्टों में कम से कम 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए। अगर इस टेस्ट के दौरान 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 120 से कम है तो हम इसे नॉर्मल बोलते हैं। अगर ये शुगर 120 से लेके 139 के बीच में है तो हम इसे डिक्रीज जेस्टेशनल ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। ऐसे लेडीज़ में शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उन्हें फ्रीक्वेंटली अपने ये टेस्ट कराने चाहिए। तीसरा, अगर ये शुगर 140 से लेके 199 के बीच में आती है तो इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, और अगर ये शुगर 200 या इससे ज़्यादा निकलती है तो इसका मतलब उन्हें ओवर्ट डायबिटीज़ है और उन्हें डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स ये टेस्ट सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराना चाहिए और तीनों ट्राइमेस्टर में उन्हें ये टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें कभी भी अपने इस टेस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वो लेडीज़ होती हैं जिन्हें पिछली प्रेगनेंसी के दौरान भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, वो लेडीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिन्हें मोटापा है, या पिछली प्रेगनेंसी में उनके बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा है। ऐसी लेडीज़ में भी इस दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिन्हें पीसीओडी की शिकायत है, जिसे कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, जो ज़्यादातर फिजिकली इनएक्टिव रहती हैं, इन्हें भी अपना ये टेस्ट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। होप ये आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।